गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर वीडियो देखी होगी और उसमें हम लोगों ने, जैसा कि आपको पता ही है, हम लोगों ने पढ़ा था स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन 4-6 टॉपिक्स के बीच में जो क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है और क्या बेसिक सेंस है इन सब का, ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे कल के पढ़े हुए जो टॉपिक्स हैं उन पर बेस्ड होगा। तो स्पीड का जैसे फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये सारे जो 5 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं ये सभी उसी फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। एक एक करके अभी हम इनको सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ कार ट्रेवल्स 400 मीटर इन 20 सेकेंड, तो बड़ा सिंपल है। हमें इसमें डिस्टेंस जो दे रखी है वो दे रखी है 400 मीटर और हमें टाइम दे रखा है, दैट इज टाइम इक्वल्स टू 20 सेकेंड। और हमें स्पीड पूछी जा रही है। इफ अ कार ट्रेवल देन हाउ फास्ट इज इट गोइंग, तो हाउ फास्ट का मतलब यहां पर बेटा स्पीड से है। किससे है यहाँ पे इसका मतलब? स्पीड से। यानी स्पीड इक्वल्स टू 400 डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक बड़ा इजी वन है, बहुत सरल क्वेश्चन। इस टाइप के बहुत बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम थोड़ा कठिन, सरल से कठिन की तरफ बढ़ते चलेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो तुरंत अभी इसी समय वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, तो इसका आंसर यहां पर लिख दे रहा हूं मैं। क्या था इसका आंसर? 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू मूव 50 मीटर इन 10 सेकेंड व्हाट इज योर स्पीड। फिर से भाई क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन कि अगर हम स्पीड निकालें तो 50 मीटर वो चलता है डिस्टेंस कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड में। सो ऑब्वियसली 50 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड। तो यहां पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सरल है ये, तो हमारा आंसर सेकेंड का आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। You arrive in my class 45 seconds after leaving maths which is 90 meters away. How fast did you travel? तो ये बड़ा एक सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा गया है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने किसी क्लास को 45 सेकंड बाद ज्वाइन किया है, जो कि आप मैथ्स क्लास को छोड़कर आए थे और 90 मीटर दूर है मैथ्स क्लास आपकी इस आज की अभी इस क्लास से। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो हाउ फास्ट डिड यू ट्रेवल, तो हमें डिस्टेंस दी हुई है दैट इज 90 मीटर और टाइम दिया हुआ है 45 सेकेंड्स। तो इट्स स्टिल वेरी इजी। स्पीड, हाउ फास्ट फिर से देख लीजिए, यहाँ पे हाउ फास्ट पूछा गया है तो हाउ फास्ट का मतलब फिर से किससे है? स्पीड से है। ध्यान रखिएगा, स्पीड अगर डायरेक्टली पूछा जाता है तो प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स हाउ फास्ट, ये जो फ्रेज है हाउ फास्ट, इसका अर्थ नहीं समझ पाते और गलत कर बैठते हैं। तो ध्यान रखिए, हाउ फास्ट पूछा जाए या स्पीड पूछा जाए बात एक ही है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 90 अपॉन 45। सो ऑफ कोर्स दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो एक बार हम फिर से अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर जो है वो हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरे का 5 मीटर पर सेकेंड और तीसरे का 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए ये हमारे आंसर्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अ प्लेन ट्रेवल्स 3,95,000 मीटर्स इन 900 सेकेंड्स। अब देखिए बेटा, यहां पर ना ये मैंने थोड़ा आपको इजी करके दे दिया है। एक्चुअली यहां पर क्वेश्चंस जो है वो अलग यूनिट में भी हो सकता है। मान लीजिए यहां पर अगर लिखा होता 395 किलोमीटर, तो हम इस किलोमीटर को बेटा मीटर में चेंज करते, ठीक है। और अगर मीटर में चेंज नहीं करते तो इस 900 सेकेंड्स को आवर्स में चेंज करते, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो स्पीड है वो उसकी यूनिट या तो मीटर पर सेकेंड के टर्म्स में हो या फिर किलोमीटर पर आवर के टर्म में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो कोशिश हम यही करते हैं। हालांकि अगर आप मीटर पर आवर लिख दो या किलोमीटर पर सेकेंड लिख दो तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन एक सिमेट्रिकल मैनर में हम इस चीज को लेकर चलते हैं। क्योंकि डिस्टेंस की जो एक स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर ली जाती है और टाइम की सेकेंड ली जाती है, इसीलिए हम इस केस में ध्यान रखेंगे कि मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में यूनिट को हम चूज करेंगे। अब यहाँ पर चूंकि ऐसा कोई केस है नहीं, यहाँ पर तो हमें ऑलरेडी मीटर में ही दिया हुआ था,
तो हम डायरेक्ट अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। जो भी हमारा फॉर्मूला है स्पीड का वो क्या है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बड़ा इजी है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस इज स्पीड इक्वल्स टू 395,000 अपॉन 9,000। ठीक है, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो तो हट ही जाएंगे, 9 से आप इसे डिवाइड कर लीजिए, तो 9 से डिवाइड कर लीजिए 395। ठीक है, तब 36, ओके, सो दैट इज 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। नाउ हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, इट टेक्स सीरीना 0.25 आवर्स टू ड्राइव टू स्कूल। देखिए यहाँ पे अभी ये आवर्स में हमसे पूछा गया है। ठीक है, 0.25 आवर्स, तो 0.25 आवर्स टू ड्राइव टू स्कूल, her route is 60 किलोमीटर लॉन्ग, what is the Serena's average speed on her drive to school। तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में ही आप वैल्यूज निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको मीटर पर सेकंड में पूछा जाए तो 60 किलोमीटर को भी आप मीटर में चेंज कर लीजिए, आवर्स को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। हम जैसा कि आप सभी को ये पता है, आप 8 से 7 से पढ़ते चले आ रहे होंगे कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 पावर 3 मीटर्स। ठीक है, एंड 1 आवर इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। खैर हम यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में ही निकाल लेते हैं। तो 160, तो स्पीड इज इक्वल टू 60 अपॉन 0.25। ठीक है, तो यहां से गया ऊपर 2 जीरो हो गए, तो 16 इंटू 100 अपॉन 25, तो 16 चौक 64 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो आंसर इज 64 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको इस छोटे से सेशन से, इन 5 बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन से स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इनके रिलेशन के बेस पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करना का आइडिया आ गया होगा, आप सीख गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो कैटेगरी के क्वेश्चन है हमारे, हम उनकी तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है, अब हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस और स्पीड के बेस पर। ठीक है, तो हालांकि फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला हमारा वही है, फॉर्मूले में कोई खास चेंज नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि 9th में मैं देखता हूं कि बच्चे छोटी छोटी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं कि अरे ये क्वेश्चन में क्या चेंज हो गया, इसीलिए मैं हर टाइप के बेसिक क्वेश्चंस को कराने की कोशिश आपको करूंगा। चलिए, तो ये फॉर्मूला जो आया है वो कहीं और से नहीं आया है। जैसा कि हमें पता था कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, टाइम इस तरफ आ जाएगा, सेकेंड न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो कि आपके लिए यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। चलिए, तो अपने पहले क्वेश्चन से ही हम शुरू करते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर अ बग टू ट्रेवल 5 मीटर अक्रॉस द फ्लोर इफ इट इज ट्रेवलिंग 1 मीटर पर सेकेंड। तो एक बग है, बग आप समझते होंगे कोई कीड़ा है, कोई कीड़ा मकोड़ा है छोटा सा, और वो एक फ्लोर पे चल रहा है। वो फ्लोर पे 5 मीटर चलता है 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते ही बता सकते हैं। लेकिन अगर हम फॉर्मूले से ही निकालना चाहें तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 5 मीटर, स्पीड दी है 1 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम आ जाएगा 5/1, दैट इज 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू नीड टू गेट टू क्लास 200 मीटर अवे एंड यू कैन ओनली वॉक इन द हॉलवे अबाउट 1.5 मीटर पर सेकेंड। If you run any faster, you will be caught for running. How much time will it take to get to your classes?
आप लोगों को पता ही है जैसे कि स्कूल्स में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि कॉरिडोर्स में दौड़ना मना है, भागना मना है। तो आप लोग अपने क्लास से कॉरिडोर से होते हुए जाते हो, कॉरिडोर से होते हुए क्लास में आते हो, तो आप चलते हुए आते हो, पैदल आते हो। तो एक किसी स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम है कि उसकी क्लास जो है वो 200 मीटर दूर है और वो दौड़ के जा नहीं सकता, हॉलवे में जो कॉरिडोर्स है उसमें उसे 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलना है। तो उसे अपनी क्लास तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें टाइम निकालना है। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 200 अपॉन स्पीड, स्पीड यानी 1.5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2000 अपॉन 15। आप यहां से निकाल सकते हैं 400। तो पॉइंट में समथिंग स्पीड आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो 3 को 400 से डिवाइड कर लीजिए, 400 को 3 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो 133.3 ऑलमोस्ट टाइम इक्वल्स टू 133.3 सेकेंड्स। तो 133 का मतलब ये अगर इसमें हम मिनट में इसे कन्वर्ट करना चाहें तो ये ऑलमोस्ट 2 मिनट में 120 मिनट होते हैं, 3 मिनट में 180 मिनट। तो ये ऑलमोस्ट 2.25 मिनट समथिंग टाइम आपका आ जाएगा। तो ये कुछ मेथड है जिस मेथड की हेल्प से हम टाइम निकालते हैं। अब करते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। In a competition, an athlete threw a flying disc 139 मीटर through the air. Flying disc आप समझते ही है ना, flying disc एथलीट्स होते हैं, यू नो, flying disc फेंकते हैं, ऐसी एक गोल डिस्क जैसी होती है। तो किसी एथलीट ने वो एक फ्लाइंग डिस्क फेंकी जो उसकी 139 मीटर दूर गिरी जाके, है ना, 139 मीटर दूर गिरी जाके, और उसकी जो स्पीड थी वो थी 13 मीटर पर सेकेंड, 13 मीटर पर सेकेंड। जिस कारण हमें टाइम आपको टाइम कैलकुलेट करना है कि उसको इतनी स्पीड से 139 मीटर दूर डिस्क फेंकने के लिए कितना टाइम लगा होगा, या इतनी स्पीड से डिस्क फेंकने पर 139 मीटर दूर जाने के लिए डिस्क ने कितना टाइम लिया होगा। किसी भी भाषा में आप इस लैंग्वेज को कह सकते हो। तो अब देखते हैं। तो टाइम t इक्वल्स टू distance upon speed. So distance is 139 and it is divided by 13. Divided by 13. So it is equals to almost 10.69 मीटर पर, सॉरी 10.69 सेकेंड्स, 10.69 सेकेंड। तो ये आपका टाइम जो है वो आ जाएगा। तो ये कुछ सवाल हैं जो स्पीड से रिलेटेड हम लोगों ने आज सॉल्व करे हैं। ये बड़ा भी बेसिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, 10.69 सेकंड्स का आंसर आया था। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने आज करे, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड। आई होप अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कल हम वेलोसिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखिएगा, 9th बहुत बेसिक स्टैंडर्ड क्लास होती है। 9th में आकर आपका सिलेबस एकदम स्टार्ट होता है। एक जिसे कहा जाए साइंस का जो बेसिक है वो 9th से डेवलप होना शुरू होता है। तो मेरी आपको यही सलाह है कि कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज को चबा चबा कर पढ़िए, समझ के पढ़िए, क्योंकि यही बेसिक इंफॉर्मेशन आपको आगे आने वाले समय में जो है काम देगी। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ भी हो, जो भी आपको सामने दिख रहा है वो फेंक के मार दीजिए उस लाल बटन पर, बस क्लिक हो जाना चाहिए कैसे भी। और तब तक के लिए बेला चाओ।